लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा नजदीक आते ही राजनीति गरमाने लगी है। इस समय हम बैठे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आगे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और कितने अंक वो इस विधानसभा में लेकर आएंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे और चिरंजीव को 45,000 वोट मिली थी जब एमएलए का चुनाव लड़ा। अभी जब एमपी का चुनाव में 60,000 वोट जो है राजबब्बर जी को मिली है। जबकि जो है आप जानते हैं कि नए थे वो, और मैं समझता हूँ कि वोट ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो मेरे हिसाब से 60 का जो आंकड़ा है वो बड़ा अच्छी जो है परफॉर्मेंस रही है, और समय भी कम था उनके पास। और दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस का सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल है, डीजल है, अपना हर सब चीज़ महंगी हो गई है। जीएसटी की जो है इतनी कलेक्शन हुई है, उसका ब्यौरा जो है जो एफएम है हमारी सीतारमन जी वो दे नहीं रही है, क्योंकि लोग पूछेंगे इतनी जीएसटी आई है वो कहाँ लग रही है। आप यहाँ पर जो है रेवाड़ी में अगर एक भी योजना ये लेके आए हों, सिवाय एक एम्स का शिलान्यास किया है, जो लड़कों का कॉलेज है वो 2 कमरे में चल रहा है। आपका लड़कियों का कॉलेज जो स्कूल बना हुआ है उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी है, वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने इस योजना में, हमने अपनी योजना में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनवाई, लड़कियों का कॉलेज बनवाया, खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, आईटीआई जो है खरखड़ा में, आईटीआई जो है आपके सहारनवास में, और पॉलिटेक्निक कॉलेज लिसाड़ा में, और पॉलिटेक्निक कॉलेज धामलावास में, और जुडिशियल कम्प्लेक्स आपका मिनी सेक्रेटरीट, आपके ये जो हमारे बार एसोसिएशन के जो चैम्बर्स हैं ये हमने बनवाए, और कई पार्क बनवाए हमने। इवन जो सेक्टरों के अंदर जो पार्क हमने डेवलप किए थे, आज जो है वो उसके लिए पैसा नहीं आ रहा है। सड़कों की बदहाली है, शहर में पानी भर रहा है। तो सरकार की जो उपलब्धि है वो कोई है ही नहीं कोई। तो उसके बारे में ये बता दें कि इन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। चिरंजीव जो है वो विपक्ष में था, 5 साल जो है उसने आवाज़ उठाई है विधानसभा के अंदर। अगर आवाज़ ना उठाइएगा तो आप मुझे बता दीजिए, हर मुद्दे पर उठाइए। एक बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री की, इंद्रजीत की। 6 बार वो सांसद बन चुके हैं, 6 बार सांसद बन के अब भी विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर के सतह पर उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि उन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा, इसलिए नाराजगी जताई जा रही है। राज्यसभा अभी जो सांसद जो धर्मवीर यादव वो भी ऐतराज जता चुके हैं। यहाँ के कोसली के विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव, वो भी ऐतराज जता चुके हैं। और बाकी उनके समर्थकों की बात करें तो उनमें भी नाराजगी बरकरार है। नाराजगी तो वाजिब है। 6 दफा जो है यहाँ से लोगों ने चुन के भेजा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लेना चाहिए था। खट्टर साहब पहली दफा बने हैं, उनको कैबिनेट रैंक दे दिया। भूपेंद्र यादव जो है पहली दफा लोकसभा में आए, उनको जो है बना दिया है। तो लेकिन जो है मेरा उनसे ये सुझाव है कि वो बजाय क्रिटिसाइज करने के, इस सरकार से जो है जो भी मुख्यमंत्री बनता है या फिर प्रधानमंत्री से कह के यहाँ पर आईआईटी लेके आए, आईआईएम लेके आए, यहाँ पर कोई अच्छी योजनाएं लेके आए। ये उनका मैं समझता हूँ आखिरी इलेक्शन होगा, क्योंकि 79 के हो जाएंगे जब तक ये 5 साल पूरे होंगे। तो उनके लिए एक मौका है। तो पिछले 5 साल में उनके पास कोई ऐसा कोई सिवाय के एम्स के जिसका उन्होंने शिलान्यास करवाया था, उसके अलावा कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं है। तो उसका शुद्ध उपयोग करें और कुछ जनता के लिए करें। जैसे आपके मेवात के अंदर ट्रेन की व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पर जो है आईआईटी आईआईएम कुछ तो खुलवाए ना। राव वीरेंद्र जिन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस से की, राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस से की, यादविंदर सिंह जिन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस से की, अब आरती राव भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ जो आए वो। हमारे लिए तो कांग्रेस में
सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हमने तो उनसे ये नहीं कहा था कि आप कांग्रेस छोड़ के जाएं उनके पिता को, राव इंद्रजीत सिंह को। अब उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर जो है राज किया है, वो आना चाहे तो उनकी मर्जी है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ। मजबूती मिलेगी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में? साहब वो तो हालात पे डिपेंड करता है, मजबूती मिलती है नहीं मिलती है वो समय बताएगा। लेकिन मुझे किसी पे एतराज नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति आना चाहे, ये जो पार्टी में आना चाहते हैं, ये समुंदर है कांग्रेस। तो जो राहुल गांधी जी की जो जिस तरीके से उन्होंने हाउस में बात उठाई है और ये कह दिया कि भाई जो है प्रधानमंत्री जी आप तो कहते हो कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो आप तो आपकी तो सीधी जो है बात परमात्मा से होती है। उसका कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था किसानों के बारे में। मैंने तो न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं दिया, 700 किसान शहीद हुए। उन्होंने कोई जिक्र जो नीट का एग्जाम के ऊपर कोई उनका जवाब नहीं था। आज कितने 1.5 करोड़ लोग हैं जो धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जो उन्होंने भाषण दिया, मुझे इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं, और जिस तरीके से वो टोका टाकी कर रहे थे, वो कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, राजनाथ जी कर रहे थे, भूपेंद्र यादव कर रहे थे, तमाम जो इनके जो मंत्री थे वो खड़े हो रहे थे। और राहुल गांधी जी ने इतना बेहतरीन जो है उन्होंने सारी बातें उठाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, देश में जो है आर्थिक संकट है, देश में जीएसटी कलेक्शन इतना हो रहा है, लेकिन आप कोई काम जो है विकास के नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि धर्म का दुरुपयोग करके नफरत की आप जो है बात कर रहे हैं। उस मामले को जो है उलट तरीके से पेश करने की कोशिश करी। तो हमारा यही कहना है कि राहुल गांधी जी ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो विपक्ष के नेता संपूर्ण ऑपोजिशन के हैं, और उन्होंने कहा मैं सबको साथ लेके चलूंगा। जिस तरह से पूरे देश में राहुल गांधी की यात्रा का असर हुआ और अच्छी मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा हुआ, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कितना कुछ मानते हैं आंकड़ा? देखिए, महाराष्ट्र में हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पर हरियाणा में भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। 0 से हम 5 पे आ गए। हम तो ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन उस पर मैं चर्चा बात जो होगी उसके मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन परिणाम और भी अच्छे हो सकते थे अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी होती। और आपके झारखंड में जो है अभी जो है हेमंत सोरेन जो है अभी जेल से उनको छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने कहा कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो तो साफ जाहिर हो गया। हरियाणा की क्या कुछ पोजीशन रहेगी, कितनी सीटें आएगी? जैसे बीजेपी कई बार कैसे कह चुके हैं 75 बार, इस बार हम हरियाणा में कांग्रेस से जानना चाहेंगे। इस बार मैं एक ही कह सकता हूँ कि जब मैं सीआरपी लीडर था तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट आई 67। लोकदल की तो आई थी 87, लेकिन सबसे ज्यादा सीट जो है मेरे समय जब मैं विपक्ष का नेता था तब जो है 67 सीट आई थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस रिकॉर्ड को कांग्रेस पार्टी तोड़ सकती है, बशर्त जो है मेरिट के आधार पर टिकट दे। अभी माने जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी जैसे सरपंचों को कह रही है कि वे ग्रांट देंगे, लगाओ ग्रांट। पहले काफी दंगे हुए, फसाद हुए, प्रदर्शन करना पड़ा, लाठी खानी पड़ी प्रतिनिधियों को, नहीं सरपंचों को, लेकिन अब सरकार वापस आ रही है। दूसरा कह रही है कि भाई समाधान शिविर लगा के उनका समाधान किया जा रहा है। तीसरा की बात है कि नौकरियों का भंडार खोला जा रहा है। क्या कुछ मानते हैं? तो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने का 1.5 महीना बचा है। अब 1.5 महीने में, ये अगस्त का है, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। सरपंचों को जो पैसा मिलेगा वो लगा भी नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्रीमी लेयर के बारे में कह रहे हैं 8 लाख कर देंगे हम, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो बैकलॉग रह गया ओबीसी का, उसको कौन भरेगा? और जो भी वायदे ये कर रहे हैं, चाहे नौकरियों के हों, अब कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे देंगे। भाई किस आधार पे देंगे आप नौकरियां? आपको ये कह रहे हैं कि वो निगम बना रखा है इन्होंने, HR के, यानी क्या है उसका नाम, उसके नाम से जो है कोई उस पर आरक्षण की बात नहीं है, सीधी भर्ती जो है वहाँ से नाम आता है। और लोगों को ठेका प्रथा कर दी है।
पहले ठेका जो है ठेकेदार लेते थे, अब सरकार ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी हरियाणा में। और अभी जितनी भी जो ये भर्तियां करेंगे, फिर एसएस बोर्ड और एचपीएससी की जरूरत क्या है? अगर सारा काम ही इस निगम ने करना है तो ये बेरोजगारी जो है आप सोचते हो 1.5 महीने में पूरी खत्म कर देंगे क्या? 9.5 साल तक क्या करते रहे? अभी मान लो जैसे कि आपकी सरकार आएगी तो आओ कई वादे किए हैं आपने, जैसे कि बिजली का और 100 गज के प्लाट का, पेंशन का, और भी कई वादे। क्या कुछ करेगी सरकार, क्या कुछ करने जा रही है? मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, मैं उस पर चर्चा कैसे कह दूं हम क्या करेंगे, लेकिन हम राहत देंगे आम आदमी को, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारियों की पेंशन की बात हो, चाहे महंगाई को रोक करने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो। तो हमारा जब मैनिफेस्टो आ जाएगा तो सामने रख दिया जाएगा। अभी गीता बुक्कल जी को जो है मैनिफेस्टो की जो है उनको वो दी है जिम्मेवारी, तो उनको जब मैनिफेस्टो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजीत सिंह यादव मेरे साथ। इन्होंने कहा कि अभी हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें लोगों को बहुत सारी राहत दी जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस पहले भी वादा कर चुकी है, और जैसे भी उनकी सरकार आएगी तो उनको गरीब लोगों को राहत मिलेगी, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, गैस सिलेंडर का सस्ता मिलेगा सिलेंडर। उसके साथ साथ जो बिजली की दरों में भी कटौती की जाएगी, कमी की जाएगी, यानी कि उनको 300 यूनिट फ्री बिजली जाएगी। गरीब वर्ग के लोगों को जैसे पहले 100 गज वर्ग के प्लाट दिए जाते थे, उनको फिर से वही प्लाट मिलने की उम्मीद कांग्रेस ने जगाई है। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।